अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हमने चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर का टॉपिक पढ़ना है, रिलेटिव एटॉमिक मास। तो रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, पहले थोड़ी सी हम हिस्ट्री इसकी पढ़ते हैं कि शुरू में जब हमने स्टडी की एटम के बारे में हमें पता चला था। जब एटम के बारे में पता चला तो फिर साइंटिस्ट ने कोशिश कर दी कि हमारे पास कुछ ऐसा मेथड होना चाहिए जिससे हम दूसरे जो एलिमेंट या एटम्स होते हैं उनका जो मास है उसको कंपेयर करके, किसी से मुआवजा करके बाकी सारे एलिमेंट का मास का निकाला जाए। तो हमारे पास ये मेथड जो 1961 में साइंटिस्ट ने फिर कोशिश की, ट्राई किया कंपेयर करने की, रिलेटिव एटॉमिक मास को निकालने की। तो 1961 में उन्होंने फिर एक मेथड डेवलप किया जिससे हमने रिलेटिव एटॉमिक मास जो है बाकी कार्बन एटम के साथ मेजर करके हमने निकाला था। तो सबसे पहले हम देखते हैं एटॉमिक मास क्या होता है, फिर हम देखेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है। जो एटॉमिक मास है ना, द मास ऑफ एन एटम, यानी हमारे पास कोई भी अगर एटम हो, एटम के सेंटर में न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मौजूद होते हैं। इन दोनों का मास जो होता है ना, इस मास को ही एटॉमिक मास कहते हैं, यानी एटम का मास कहलाता है, क्योंकि उसके सेंटर में न्यूक्लियस मौजूद है और न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। लेकिन उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन भी मौजूद होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही थोड़ा होता है, यानी यही समझ ले ना होने के बराबर होता है। तो हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास को ही क्या बोलते हैं, उसका एटॉमिक मास। लेकिन एटॉमिक मास हमारे पास ना दो तरह का होता है, एक होता है रिलेटिव एटॉमिक मास और दूसरा होता है हमारे पास एवरेज एटॉमिक मास। तो आज जो हमने पढ़ना है वो रिलेटिव एटॉमिक मास है। रिलेटिव एटॉमिक मास को हम किस तरह मेजर करते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसका यूनिट क्या है, किस यूनिट में एक्सप्रेस करेंगे। तो रिलेटिव एटॉमिक मास को फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखें, 1/12 of the mass of the lighter isotopes of कार्बन। कार्बन एटम के मास से उसे कंपेयर करके निकालते हैं। कार्बन का मास, यानी याद रखिए हमारे पास जो कार्बन एटम है उसका मास जो है 612, उसके आइसोटॉप 613 और कार्बन 614 है। ये जो कार्बन है 612, 613, 614, इसमें से सबसे थोड़ा मास किसका है? कार्बन 612 जो है ना, ये सबसे थोड़ा मास है। 613 ज्यादा है, 614 भी ज्यादा है। तो हमने रिलेटिव एटॉमिक मास को मेजर करना है तो उसका 12th पार्ट लेना है। यानी ओवरऑल अगर हम देखें तो हमारे पास अगर कार्बन के इसी तरह 12 टुकड़े कर दिए जाए ना, उसके मास के 12 हिस्से बना दिए जाए, तो उसमें से आपने कितना हिस्सा लेना है? 12वां हिस्सा लेना है, यानी एक मास, ये एक हिस्सा लेना है उसका। एक हिस्सा किसका लेना है? लाइटर आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन। कार्बन का कौन सा आइसोटॉप्स लेना है? जिसका मास सबसे थोड़ा है। और कार्बन का मास किसका सबसे थोड़ा है? कार्बन 612 का, 613 का ज्यादा है। आपने ये एलिमेंट लेना है, कार्बन एटम लेना है जिसका मास सबसे थोड़ा है और उसका कितना हिस्सा लेना है? 12वां हिस्सा लेना है। ठीक है। तो द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन, यानी जो एक एटम जिसका मास कार्बन 612 है, उसका आपने एक एटम लेना है और उस एक एटम का 12th पार्ट लेना है। और उस 12th पार्ट को हम क्या बोलेंगे? उसका रिलेटिव एटॉमिक मास। इस 12th पार्ट को ही हम कंपेयर करेंगे, इसका कंपैरिजन करेंगे किसके साथ? दूसरे एटम के मास से। और दूसरे एटम के मास से जब हम कंपेयर करेंगे तो जो हमारे पास मास निकलेगा उस मास को हम बोलेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास। तो रिलेटिव एटॉमिक मास की डेफिनेशन क्या है? मास ऑफ एन एटम ऑफ दैट एलिमेंट, यानी कोई भी एटम जिसका जो मास है वो रिलेटिव हो। रिलेटिव हो किसके साथ? मास ऑफ लाइट आइसोटॉप ऑफ कार्बन 12। लाइटर आइसोटॉप, लाइटर जिसका मास सबसे थोड़ा है, उसके आइसोटॉप के क्या हो? रिलेटिव हो। उसके भी कितना हिस्सा लेना है? 1/12 पार्ट लेना है, लेकिन उसके क्या हो? रिलेटिव हो।
इसको बोलते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। उसका यूनिट क्या है? रिलेटिव एटॉमिक मास का यूनिट उसको हम मेजर करते हैं AMU, A एटॉमिक, M मास और U यूनिट। अब 1 AMU हमारे कितने केजी के बराबर होता है? 1 AMU इज इक्वल टू होता है 1.6777 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -27 केजी। ये एक इंपॉर्टेंट MCQs है कि एक AMU कितने के बराबर होता है और रिलेटिव एटॉमिक मास को किस यूनिट में मेजर किया जाता है। ये दो इंपॉर्टेंट हमारे पास MCQs है। अक्सर आपके बोर्ड पेपर में ये पूछा जाता है कि 1 AMU कितने के इक्वल। उसके बाद हम एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में आप हाइड्रोजन एटम, कोई भी एक एटम हाइड्रोजन एटम और दूसरा मैंने लिया है सल्फर एटम। हाइड्रोजन एटम का जो मास है, रिलेटिव एटॉमिक मास हाइड्रोजन एटम का जो मास है वो कितना आया हमारे पास 1 होता है और रिलेटिव एटॉमिक मास उसका कितना आया, जब हम उसको कार्बन 12 के मास से कंपेयर करके निकालते हैं तो वो 1.007 है। इसी तरह हमारे पास जो सल्फर है जिसका सिंबल S है, जिसका एटॉमिक मास 32 है और उसका रिलेटिव एटॉमिक मास हमारे पास आता है 31.972। तो रिलेटिव एटॉमिक मास कहलाता है। और रिलेटिव एटॉमिक मास हम कैसे मेजर करते हैं? सिर्फ याद रखना है कार्बन 12 जो लाइट आइसोटॉप्स है जिसका मास सबसे थोड़ा है, कार्बन 612, और उसका कितना हिस्सा लेना है आपने? उसका सिर्फ आपने 12वां हिस्सा लेना है, 1/12 पार्ट लेना है और उसको ही कंपेयर कर लेना है, उसको ही उससे मुआवजा करके आप दूसरे एलिमेंट के जो है उसका मास मालूम कर सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास एक रिलेटिव एटॉमिक मास है, कैलकुलेट करें। कैलकुलेशन किस तरह करनी है? हमारे पास रिलेटिव एटॉमिक मास को कैलकुलेशन करने का हमारे पास एक फार्मूला होता है। रिलेटिव एटॉमिक मास को कैलकुलेट करना है M1 P1 प्लस M2 P2 प्लस M3 P3 एंड सो ऑन ओवर 100। अब M क्या है? M1 मास ऑफ दैट एलिमेंट है, मास ऑफ दैट एलिमेंट है, किसी भी एलिमेंट का मास होगा जो आपको दिया गया होगा। जिस तरह यहां पर है, अगर आप इसका निकालते हैं तो यहां पर कार्बन 612 है, ये 12 मास है। ठीक है। P1 क्या है? P1 उसकी रिलेटिव अबंडेंस होती है, रिलेटिव अबंडेंस होती है उस आइसोटॉप्स की, भी वो आइसोटॉप्स कितने परसेंट पाया जाता है। M1 मास ऑफ दैट एलिमेंट है और P1 क्या है? नेचुरल अबंडेंस। इन दोनों को आपने M1 को मास ऑफ एलिमेंट को उसकी नेचुरल अबंडेंस जो उसकी अबंडेंस है उसके साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर आप उसके अंदर ऐड करें दूसरा मास एलिमेंट का, उसकी रिलेटिव अबंडेंस, फिर हमारे पास थर्ड एलिमेंट उसका मास और उसकी अबंडेंस एंड सो ऑन, जितने भी आपके एलिमेंट आगे चलते जाए, आप उन सबको उनके मास को उनके रिलेटिव अबंडेंस से मल्टीप्लाई करें। यहां पर सॉल्व करने मल्टीप्लाई करने के बाद फिर इसे मल्टीप्लाई कर दें, फिर इसे मल्टीप्लाई कर दें। इनके जो आंसर आते हैं आप तीनों को प्लस करने के बाद आप 100 पर डिवाइड कर दे तो हमारे पास रिलेटिव एटॉमिक मास निकल आएगा। ठीक है। इसी तरह हमारे बुक पर एक एग्जांपल दिए कि हमारे पास जो एलिमेंट है जो क्रिप्टॉन है उसके 5 आइसोटॉप्स होते हैं, नेचर में पाए जाते हैं। कितने हैं? 5 आइसोटॉप्स और उनके मास दिए हुए हैं, उनकी रिलेटिव आइसोटॉपिक मास भी दिए हुए हैं, उनकी आइसोटॉपिक अबंडेंस भी दी हुई है। जो हमारे पास 5 है, पहला है जी जिसका मास है 80, वो हमारे पास कितने परसेंट उसकी आइसोटॉपिक अबंडेंस है? 2.0% है। दूसरा हमारे पास 82 है, वो 12.0% पाया जाता है। थर्ड है 83, उसकी भी अबंडेंस है 12.0 है। 4 है जो 84 है उसकी अबंडेंस 57.0 है और तीसरा जो है हमारे पास 5 जिसका मास है रिलेटिव एटॉमिक मास, उसकी रिलेटिव अबंडेंस 17.0 है। तो आप यहां पर इनकी इसी चीज को देखकर हमारे पास एक एग्जांपल है नेक्स्ट, उसी के अंदर ही आपने ये उसका M1 हो गया, ये उसकी P1 होगी, ये इसी तरह M2, ये उसकी P2, यहां पर आप पुट करते जाए। M1 की जगह पर आप 80 लिखे, P1 की जगह पर आप 2.0 लिख दे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर, फिर आगे M2 82 लिखे, फिर उसकी रिलेटिव अबंडेंस, फिर इसी तरह यहां पर इसकी लिख दे और इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड कर दे, ऐड करने के बाद 100 पर डिवाइड कर दे तो हमारे पास रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट आ जाएगा।
तो रिलेटिव एटॉमिक मास की कैलकुलेशन आपने किस तरह करनी है, आपने सिंपली क्या करना है, मास ऑफ दैट एलिमेंट और उसकी रिलेटिव अबंडेंस प्लस मास ऑफ सेकंड एलिमेंट उसकी रिलेटिव अबंडेंस और मास ऑफ थर्ड एलिमेंट उसकी रिलेटिव अबंडेंस को आप ऐड करके मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दें। डिवाइड करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट। इसके अलावा हमारे एक्सरसाइज के अंदर एक बुक के अंदर क्वेश्चन दिया हुआ है कि आप मैग्नीशियम और जो क्लोरीन एटम है, मैग्नीशियम और क्लोरीन एटम है, इसके मास को किस तरह मेजर कर सकते हैं, इसका रिलेटिव एटॉमिक मास निकालें। तो हम इसको भी कंपेयर करके निकालेंगे कार्बन 12 के साथ। किस तरह, मैग्नीशियम का मास लिखते हैं तो ये 1224 है, इसी तरह क्लोरीन 1735.5 है। तो आप इसका जो है कार्बन के साथ कंपेयर करें 612 है, इसके साथ कंपेयर करेंगे तो उसका जो मास है मैग्नीशियम के मास से कितने गुना ज्यादा है, 2 गुना ज्यादा है। तो ये ही उसका होगा कि यही कार्बन जो है ना, जो मैग्नीशियम एलिमेंट है वो कार्बन से 2 गुना ज्यादा है, यानी उसके इतने टुकड़े कर लिए जाएं जिस तरह हमने पहले किए थे। इसी तरह 2 मैग्नीशियम एटम 2 कार्बन एटम होंगे तो वो उससे का मल्टीपल हो जाएगा। इसी तरह आप क्लोरीन का भी मास मालूम कर सकते हैं, उसकी रिलेटिव अबंडेंस मालूम कर सकते हैं, लेकिन इसको भी आपने कार्बन 12 के मास से ही कंपेयर करके निकालना है और उसके भी 35 पॉइंट कुछ यूनिट्स आएंगे रिलेटिव एटॉमिक मास के। तो वस्सलाम, अल्लाह ताला आपके इल्म में इजाफा फरमाए, बरकत फरमाए।